तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर के अंदर। आज के इस वीडियो से हम अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का प्यारा सा बैच शुरू कर रहे हैं। एंड ये वीडियो जो है पर्टिकुलरली मैं M2 के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन ये ऐसे वीडियोस हैं जो हमारे हर सब्जेक्ट में जा रही होंगी, हर मैथ्स के सब्जेक्ट में जा रही होंगी। अब समझना, M2 को ऑफिशियली शुरू करने से पहले मैं कहूंगा कि भैया, क्योंकि मैथमेटिक्स 2 ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें भैया बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज होने वाला है। तो इस बैच को शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, हम 11 और 12 के सभी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर देंगे। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उसको कंप्लीट तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको उतना मैं पढ़ा दूंगा बेसिक से कि अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं आता तो बेसिक से मैं उतना पढ़ा दूंगा जितना आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है। अब चाहे आप M2 की बात कर ले, चाहे M1 की बात कर ले, चाहे M3 के लिए बात कर ले, ये लेक्चर में हर जगह डालूंगा। तो ये 4 से 5 लेक्चर रहेंगे जो बेसिक के लेक्चर्स रहेंगे, और इनको बिना देखे अगर आप M2 या M1 या M3 कुछ भी पढ़ने जाते हो तो भैया आपसे ये सब्जेक्ट्स नहीं बन रहे होंगे। ठीक है, चलिए, ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है भैया, दूसरी चीज क्या है, आपको एक रेड पेन खरीदनी है, एक ब्लैक पेन खरीदनी है और एक ब्लू पेन खरीदनी है। ये 3 पेन का सेट सबसे पहले आप खरीदिए। उसके बाद कुछ इतनी मोटी आप एक नोटबुक खरीद लीजिए, क्योंकि भैया M2 में दबा के जो है आपके पेजेस भरने वाले हैं। ठीक है, तो एक नोटबुक आप ले लेंगे। ये चीजें आपको आज ही जाके खरीद के लानी है, और अगर आपने ये चीज अभी खरीद के अपने डेस्क में नहीं रखी है तो ये आप ला लेना। तो अभी जो लेक्चर है इसको आप कहीं पे लिख लेना और फिर इसको अपने नोट्स में उतार लेना। तो अभी लेक्चर बीच में छोड़ के मत जाओ, परेशान मत। ठीक है, तो आशा करता हूं आप ये चीज कर लोगे। देन एक पर्क है जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है, जिससे जो आपके कंप्लीट बैच की कॉस्ट है ना, वो आपको रिफंड हो जाएगी। क्या कहते हो भैया, सारा पैसा वापस कर दोगे क्या? हाँ जी, सारा पैसा वापस कर देंगे। जो भी बच्चा ये जो कंप्लीट बैच है इसको एंड तक फॉलो करता है, इसको एंड तक पढ़ता है, ईमानदारी से पढ़ता है और ईमानदारी से इस कंप्लीट बैच के नोट्स बनाता है, तो आप जब बैच में एनरोल करोगे, M2 के किसी भी बैच में एनरोल करोगे, तो प्लेटफॉर्म वगैरह की सारी की जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ इन सबके बारे में वीडियो के एंड में बताता हूं, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब नहीं करते, एंड में मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो नोट्स आप बनाओगे, ये पूरे बैच को आप फॉलो करोगे, लेक्चर वाइज सबके नोट्स बनाओगे और अच्छे तरीके से सुंदर सुंदर नोट्स बनाना। ये नोट्स अगर आपने कंप्लीट बनाए तो बैच वाले बच्चों को मैं अपना पर्सनल नंबर देता हूं, आप उस नंबर पे उस चीज को सेंड करोगे और कहोगे भैया नोट्स बना लिए हैं, पूरा पढ़ लिए हैं, जल्दी से मेरा पैसा रिफंड कर दो। तो अब आपके बैच की कॉस्ट तो आपको रिफंड करी जाएगी, साथ ही साथ ये नोट्स भी आपसे परचेज किए जाएंगे, क्योंकि भैया ये आपकी मेहनत है। क्या है भैया, ये आपकी मेहनत है, और आज पहली बार आपको पता चलेगा कि हाँ, मेहनत की कमाई कैसी होती है। ठीक है, तो आपको परचेज किया जाएगा आपके नोट्स। अब इससे मेरा भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा, क्योंकि मैं एक मोटिवेशन देना चाहता हूं कि आपको कंप्लीट तरीके से अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, किसका फोन आ गया भैया, जिसका भी आया हो, जिसका भी आया हो, हम फोन को रख देते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई, और इसके साथ नोट्स तो परचेज किए जाएंगे, साथ ही साथ आपके कंप्लीट बैच की जो कॉस्ट है वो भी आपको रिफंड करी जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको M2 शुरू करने से पहले ध्यान में रखनी है। चलिए भैया, क्लास को शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। अब समझना, सबसे पहले भैया आप समझो कि व्हाट इज एन इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, मेरी बात समझो भैया। एक इक्वेशन क्या होती है, कभी मैथ्स में देखा है क्या? बिल्कुल भैया, मैथ्स में देखा है। 2x² + 3x + 6, ये क्या हुई भैया, ये एक इक्वेशन हुई। क्या हुई भैया, दिस इज एन इक्वेशन। हमने भैया मैथ्स में बहुत बार पढ़ा है कि ये एक इक्वेशन है, और एक इक्वेशन दो चीजों से मिलकर बनती है। कितनी चीजों से मिलकर बनती है भैया? 2 चीजों से मिलकर बनती है, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। या फिर इसको उल्टा भी लिख लो भैया, एक होगा आपका कांस्टेंट और एक होगा वेरिएबल। तो आपकी इक्वेशन 2 चीजों से मिलकर बनती है भैया, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो अब अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो ये इक्वेशन भी आपकी 2 चीजों से मिलकर बनी है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। भैया ये वेरिएबल क्या होता है? ऐसे डेटा पॉइंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो कि चेंज हो सकते हैं। जैसे जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने कहा भैया x, तो x क्या है? x कोई डिफाइंड वैल्यू तो है नहीं। x की वैल्यू कभी 3 हो सकती है, या कभी 2 हो सकती है, कभी 1 हो सकती है। बिल्कुल, तो भैया x की वैल्यू चेंज हो सकती है, तो x क्या होगा? वेरिएबल हो गया। क्या हो गया भैया? वेरिएबल हो गया। ऐसे ही बहुत सारे वेरिएबल्स हम यूज करते हैं, जैसे x एक वेरिएबल यूज कर लेते हैं, y यूज कर लेते हैं, z यूज कर लेते हैं, किसी भी अल्फाबेट टर्म्स में, या किसी भी आप जो है आप अल्फा बीटा, ये भी आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं, थीटा ये भी आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज जो कि चेंज हो सकती है, ये क्या होंगी भैया? ये आपके वेरिएबल्स होंगे। क्या होंगे भैया? दीज आर योर वेरिएबल्स। अब बात करते हैं कांस्टेंट्स की। तो भैया कांस्टेंट्स वो क्वांटिटीज है जो कि कंटिन्यूअसली चेंज नहीं हो सकती। भैया वो एक बार फिक्स हो गई तो फिक्स हो गई। भैया जो फिक्स्ड क्वांटिटीज है ना, यही होते हैं आपके कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल मैंने कहा भैया 4 3 2 1, ये नंबर्स जो है ये क्या है भैया? ये कांस्टेंट्स है।
क्या है भैया, ये कांस्टेंट्स है। जैसे 4 हो गया, 4 एक कांस्टेंट भैया, 4 तो 4 ही रहेगा ना, 4 चेंज होके 3 थोड़ी हो जाएगा। हाँ, तो 4 जो है 4 ही रहेगा। तो कांस्टेंट वो वैल्यूज हैं जो कि भैया फिक्स्ड रहती हैं, जो चेंज नहीं होती है। आशा करता हूं आपको चीज समझ में आ रही है। तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, तो इस इक्वेशन के अंदर कौन सा कांस्टेंट है और कौन सा वेरिएबल है, बताओगे क्या? हाँ जी भैया, बिल्कुल बताएंगे। दिस इज अ कांस्टेंट, दिस 2 इज अ कांस्टेंट, दिस एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है, दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज अ वेरिएबल। फिर यहां पर ये जो x हम देख रहे हैं, दिस इज अ वेरिएबल, बिल्कुल भैया। लेकिन ये जो 3 है, ये क्या है भैया, ये एक कांस्टेंट है। क्या है भैया, एक कांस्टेंट है। और ये जो 6 है, ये भी आपका एक कांस्टेंट है। क्या है भैया, ये भी आपका एक कांस्टेंट है। अब यहां पर समझना भैया, भैया ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये दोनों साथ में लिखे हुए हैं, तो ये क्या हो गया, अगर ये साथ में लिखे हैं तो ये आपका एक वेरिएबल ही कंसिडर होता है, वेरिएबल ही कंसिडर होता है। मुझे एक चीज बताओ, x एक वेरिएबल है, अब x को आप 2x कर दो भैया, डबल कर दिया इसको, फिर भी ये वेरिएबल ही रहेगा ना, क्योंकि भैया इस पूरी क्वांटिटी का डिपेंडेंस किस पे है, ये पूरी क्वांटिटी x पर डिपेंड कर रही है, और x एक वेरिएबल क्वांटिटी है, चेंज हो सकती है। तो ये पूरी चीज क्या हुई भैया, एक वेरिएबल क्वांटिटी हुई। तो आशा करता हूं आपको वेरिएबल और कांस्टेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं समझ में आ रही होगी। चलिए, ये चीज हमें समझ में आई। अब एक चीज और जो आपको समझनी जरूरी है कि भैया किसी भी इक्वेशन के अंदर, जैसे ये 2x लिखा हुआ है, तो x आपका एक वेरिएबल हो गया। क्या हो गया भैया, x हो गया आपका वेरिएबल, और जो 2 हुआ ना, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ये 2 क्या है भैया, एक कोएफिशिएंट ऑफ x है। तो किसी भी वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट लिखा रहता है, उसे हम कह देते हैं कि दिस इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है भैया, 2, कोएफिशिएंट ऑफ 3 x क्या है, 3, और भैया कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 है, इसको छोड़िए, ये किसी का कोएफिशिएंट नहीं है, ये कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई। तो यहां पर वेरिएबल्स कौन है भैया, यहां पर वही आपके एक्स स्क्वायर, x 2x स्क्वायर, 3x, ये आपके वेरिएबल्स हो गए। कांस्टेंट आपके क्या हो गए, 6 3 2, ये आपके कांस्टेंट हो गए। तो आशा करता हूं आपको वेरिएबल्स और कांस्टेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, ये चीज आप जो है बकायदे नोट करिएगा, नोट्स के प्यार क्या परख है भैया, वो आपको बता दिए गए हैं। चलिए, अब ये तो डेमो लेक्चर्स है, ये तो आपको YouTube पे एब्सोल्युटली फ्री में मिल रहे होंगे, तो आप एंजॉय करो, कोई बात नहीं। इन वीडियोस को आप आराम से देख लो। जो भी आप बैच में ये वीडियोस को देख रहे हो, चाहे वो M3 हो, M2 हो, M1 हो, इन बैचेस की बहुत सारी वीडियोस, यूनिट 1 के कुछ टॉपिक्स में आपको फ्री में प्रोवाइड करवाता हूं, ताकि आपको एक क्रंच मिल पाए, एक जो है टेस्ट मिल पाए कि एक्चुअल पूरा बैच कैसा होने वाला है। ठीक है, तो आप इन डेमो लेक्चर्स को एंजॉय करो। अगर आपको लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, जाके बैच को भी परचेज कर सकते हो, है ना। चलिए चलिए, अब यहां पर नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़नी है वो है भैया फंक्शंस। क्या है भैया, नेक्स्ट हमें पढ़ने हैं फंक्शंस। अब हमने भैया वेरिएबल पढ़ लिए, कांस्टेंट पढ़ लिए, इक्वेशन पढ़ लिया, अब हमें फंक्शंस पढ़ने। फंक्शंस क्या होते हैं भैया, जैसे 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 मैंने कहा भैया साइन एक्स, ये क्या है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। क्या है भैया, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अगर मैं कहता हूं tan y, तो ये क्या हो गया, दिस इज अ फंक्शन ऑफ y। क्या है भैया, दिस इज अ फंक्शन ऑफ y। अगर मैं कहता हूं 4x स्क्वायर, तो ये क्या हुआ, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं कहता हूं 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि भैया 2z स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, दिस इज अ फंक्शन ऑफ जेड वाई, या फिर इसको वाई जेड आप लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं कहता हूं 3z स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ये एक फंक्शन ऑफ जेड हुआ। क्या हो गया भैया, ये एक फंक्शन ऑफ जेड हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें समझ में आया कि भैया फंक्शन क्या होते हैं, क्या 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 फंक्शन क्या होते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं भैया, हमें फंक्शन समझ में आ गया कि अगर मैं कहता हूं sin x, तो ये क्या होता है, फंक्शन ऑफ x होता है। अगर मैं कहता हूं tan y, तो ये फंक्शन ऑफ y होता है। अब मेरी बात आप समझिएगा, अब हम एक्चुअल बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन किसका किया जाता है, डिफरेंशिएशन किसका किया जाता है। भैया भैया भैया, मैंने कहा d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो ये जो डी बाई डी एक्स होता है ना, दिस इज द साइन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डी बाई डी एक्स जब हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, हम तब लगाते हैं। कब लगाते हैं भैया, जब हम डिफरेंशिएशन करना होता है तब हम डी बाई डी एक्स लगाते हैं। तो अगर मैंने किसी फंक्शन के ऊपर डी बाई डी एक्स लगाया, या डी बाई डी वाई, या डी बाई डी जेड, कुछ भी लगाया, तो ये क्या होता है कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उस फंक्शन का। तो वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसे हम कैसे पढ़ेंगे भैया, डिफरेंशिएटिंग
डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। भैया इस फंक्शन को आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं साइन वाई डी बाय डी वाई, तो ये हम क्या कर रहे हैं भैया? यहां पर हम इस फंक्शन को, ये पूरा जो मेरा फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं पूछता हूं कि भैया डी बाय डी जेड ऑफ tan z, तो ये क्या हो गया भैया? यहां पर हम क्या कर रहे हैं? यहां पर हम विथ रिस्पेक्ट टू z जो है इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? विथ रिस्पेक्ट टू z इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो मेरी बात समझना, जिस फंक्शन का आपका बेसिकली जिस वेरिएबल का आपका फंक्शन होगा, उसी वेरिएबल से आपको डिफरेंशिएट करना है, अगर इस चीज को मैं थोड़ा सा और जो है इस लाइन पे थोड़ा और प्रकाश डालूं, थोड़ी और इस चीज को आपको और समझाऊं, तो ये कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर मेरा वेरिएबल है, मेरा जो फंक्शन का वेरिएबल है वो लेट अस सपोज है 4x², ठीक है। अब अगर इस 4x² यहां पर जो मेरा फंक्शन है दैट इज अ फंक्शन ऑफ x, ये मेरा जो फंक्शन है दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, अगर इस फंक्शन ऑफ x को मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आप किसी फंक्शन को उसके किसी डिफरेंट फंक्शन के विथ रिस्पेक्ट में, बेसिकली किसी एक वेरिएबल के फंक्शन को दूसरे वेरिएबल के फंक्शन के विथ रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0। क्या मिलेगा भैया? 0 आपको आंसर मिलेगा। क्योंकि ये इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करता है। इसके बारे में बात करूंगा, परेशान मत हो, लेकिन अभी के लिए आप समझो कि आपका जो वेरिएबल है आप उसके ही रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर x का वेरिएबल है फंक्शन के अंदर तो उसी के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। y का वेरिएबल है तो y के रिस्पेक्ट में ही कर सकते हो। z का वेरिएबल है तो z के रिस्पेक्ट में ही आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर z वेरिएबल का फंक्शन है तो आप उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर उसको मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, y के रिस्पेक्ट में मतलब डी बाई डी वाई, अगर मैं उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? 0 मिलेगा। तो आशा करता हूं आपको ये कंप्लीट कहानी समझ में आई होगी कि भैया फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन हमें कैसे करना होता है, और अगर आप किसी का डिफरेंशिएशन किसी और के विथ रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0, 0 बटा सन्नाटा। आई होप आपको ये पर्टिकुलर चीज समझ में आई। तो दिस वाज द गोल्ड माइन भैया। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं भैया, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं cos 3x प्लस 2y, अगर मैं कहता हूं cos 3x प्लस 2y, तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ, ये जो एक फंक्शन है ये किसका फंक्शन है? दिस इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। किसका फंक्शन है भैया? दिस इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। अगर मैं कहता हूं कि tan ऑफ 4x प्लस 2z, तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ x एंड z। किसका फंक्शन है भैया? दिस इज अ फंक्शन ऑफ x एंड z। बिल्कुल भैया, मेरी चीज समझ में आ रही है। अगर एक चीज बताओ, लिखा हुआ है x² y² z², ये मेरा एक फंक्शन है बराबर। किसके मतलब बेसिकली फंक्शन ऑफ क्या है? फंक्शन ऑफ x y z है। बिल्कुल। अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, अगर मैं इस पूरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, तो क्योंकि भैया यहां पर ये y और z है और यहां पर हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या ये डिफरेंशिएशन 0 आएगा? क्योंकि आप कह रहे थे कि भैया जिसके मतलब जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना होता है। तो यहां पर कहानी ऐसी होती है कि आपका जो डी बाई डी एक्स है वो आपके x वेरिएबल पे लग जाएगा, x² वेरिएबल पे लग जाएगा, और बाकी जो अदर वेरिएबल्स हैं वो एज कांस्टेंट ट्रीट करे जाएंगे। तो अगर किसी एग्जिस्टिंग वेरिएबल के साथ जिनके बेसिकली जिनको आप विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल ही डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो इसके साथ में अगर कोई अदर वेरिएबल लगा है तो उसको आप एज कांस्टेंट ही ट्रीट करते हैं। तो अगर वो अकेले है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 हो जाता है, लेकिन अगर किसी के साथ में है तो उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट रहता है, यानी कि वो बाहर आ जाता है। तो ये चीजें हालांकि आपको 11th-12th में ऑलरेडी पढ़ाई गई होंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इनको रिवाइज करवा रहा हूं। तो ये जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लेक्चर्स है, तो ऐसा मत समझना कि ये फुल फ्लेजेड लेक्चर्स है। मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, मैं वो सारी चीजें बताऊंगा जो कि आपको आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये बस इतना काफी था, ये चीजें ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। अब कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें देखने चाहिए, जो हमें आगे बढ़ने से पहले पता होने चाहिए। जैसे अगर आप x का वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1। क्या मिलेगा भैया? आंसर मिलेगा आपको 1। अगर आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं, या यहां पर मैंने x को एज बेस वेरिएबल लिया है, आप यहां पे y z कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हो तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। भैया इसका एक एग्जांपल देना। इसका एग्जांपल है, अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ
4 करता हूं, लेट सपोज 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मैं कहता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो ये क्या हो गया भैया, वाई क्यूब ले लो, चलो ठीक है। तो वाई क्यूब मैंने कहा कि भैया ये डिफरेंट वेरिएबल है और डिफरेंट वेरिएबल के हिसाब से आप इसको जो है डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ये एज कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, 0 होगा। तो आशा करता हूं आपको चीज समझ में आई। तो बगल में कहीं पे एग्जांपल आप ये लिख भी लेना, ठीक है। चलिए, तो ये चीज हमें समझ में आई। अब और एग्जांपल्स और फॉर्मूला देखते हैं। जैसे इसका हालांकि मैं अभी आपको थोड़े में बता भी दूंगा कि ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए आप समझो कि अगर x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1। तो ये अभी आपको रटने नहीं है, याद नहीं करने हैं एकदम कि याद करने बैठ जाओ, बस आपको थोड़ा नजर मार लो कि यहाँ कौन कौन क्या है, थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करो, बस और कुछ नहीं। बाकी ऐसा है कि जब मैं आपको कोई क्वेश्चन कराऊंगा ना आगे चल के मैथ्स के अंदर, तो यहाँ पर जो भी फॉर्मुला यूज हो होगा वो वहां मैं प्रॉपर आपको मेंशन करूंगा, भैया यहाँ ये फॉर्मुला यूज हुआ है, तो आपको धीरे धीरे करके ऑलरेडी याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है। अगर आप कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो भी आपको माइनस साइन एक्स मिलता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस एक्स मिलता है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, लेकिन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। tan एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको सेक स्क्वायर में एक्स मिलेगा, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको सेक एक्स tan एक्स मिलेगा। मैं लिखवा दूंगा अभी अगले पेज में, ठीक है। तो आशा करता हूं ये चीज समझ में आ रही होगी। अगर आप एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको एक्सपोनेंशियल एज इट इज मिल जाएगा। अगर आप log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको 1/x मिल जाएगा। अगर आप tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। अगर आप sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो दिस इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया भैया sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो इतना आप नोट करिए, सारे फॉर्मूले हैं जो आपकी कॉपी में होने चाहिए, ठीक है। चलिए, देन भैया cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो ये क्या होगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन ये जैसे कि tan x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था, sec x का भी मैंने बताया था कि sec x इज इक्वल टू sec x tan x होता है, तो ये भी आप नोट कर दीजिए। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, आपके नोटबुक के अंदर होने चाहिए, तो मतलब आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं धनाधन भैया। अब यहां पर आप एक चीज बताओ, अगर मैं y टू द पावर 4 इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा भैया, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अगर मैं x क्यूब का डिफरेंशिएशन विद x क्यूब का डिफरेंशिएशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या निकल करके आएगा भैया, वो x टू द पावर n वाला फॉर्मूला आपने लिखवाया था जिसमें n जो है सामने आ जाता था और ऊपर पावर n-1 हो जाती थी, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये मिलेगा। तो यहां पर n क्या है, 3, तो यहां पर 3x और n-1 यानी कि 3-1 यानी कि 2। तो यहां पर अगर आपने x क्यूब का डिफरेंशिएशन किया तो आपको मिल गया 3x स्क्वायर। क्या मिल गया भैया, आपको मिल गया 3x स्क्वायर, बिल्कुल। चलिए, 4x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, भैया पावर आगे कर दो, पावर आगे कर दो, क्या दिख रहा है भैया, पावर आगे कर दो और पावर -1 कर दो, पावर आगे कर दो और पावर -1 कर दो, पावर आगे कर दिया और पावर -1 कर दिया। तो भैया पावर को आगे कर दो, 4 आपका एज इट इज रहने दो, ठीक है, 4 एज इट इज रहने दो, एंड x टू द पावर 4 को आप ऐसे ही डिफरेंशिएट करो। तो आप x टू द पावर 4 को आप डिफरेंशिएट करो, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा, और d बाई डी एक्स x टू द पावर 4 आपका ऐसा कुछ है, इसको आप देखो, इसको ऐसा कुछ विजुलाइज करो, ठीक है। चलिए, अब यहां पर जब x टू द पावर 4 का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका 4 जो है आगे आ जाएगा और पावर आपकी 1 कम हो जाएगी, और आपका जो इंटू 4 है वो आपका एज इट इज बाहर जो है 4 रहेगा। अब 4 इंटू 4 करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, 4 4 16 हो जाता है, और x टू द पावर 3। तो ये हो गया भैया डिफरेंशिएशन ऑफ 4x टू द पावर 4। आशा करता हूं आपको पुरानी यादें जो है आ रही होंगी, सारी चीजें रिवाइज हो रही होंगी, ठीक है। चलिए, एक्सपोनेंशियल का आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, अगर आप एक्सपोनेंशियल को विद रिस्पेक्ट टू x जो है डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपको भैया आंसर क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल ही मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल खुद, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन हमेशा एक्सपोनेंशियल निकल करके आ जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर z स्क्वायर क्या होगा भैया, भैया यहां पर x स्क्वायर है और z स्क्वायर है, x स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू x तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन z स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू x आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो ये एज कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा। कांस्टेंट बाहर निकल आता है, कांस्टेंट हमने बाहर निकाल दिया, और यहां पर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा भैया, पावर आगे कर दो, पावर यहां पर z स्क्वायर एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पावर आगे कर दो 2x, भैया क्या 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2x टू द पावर 1। अब 1 लिखना हो तो लिखना, नहीं लिखना हो तो मत लिखना, ठीक। चलिए, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। चलिए, देन अब यहां पर भैया इसका डिफरेंशिएशन आप करो। अगर मैं कहता हूं कि x y z को आप विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करिए, तो भैया y विद रिस्पेक्ट टू y हम डिफरेंशिएट करें तो x और z क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आप बाहर निकाल दोगे, कांस्टेंट बाहर निकाल दोगे, और यहां पे बचेगा d बाई डी वाई ऑफ y। अब मैंने यहां पे क्या बताया था, मैंने यहां पर आपको क्या बताया था
कि अगर आप किसी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू दैट तो आपको 1 मिलता है। क्या मिलता है भैया? 1 मिलता है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, x टू द पावर 1 लिखा हुआ है, बिल्कुल। तो पावर आगे आ गई 1 और x टू द पावर 1 माइनस 1 मतलब पावर एक कम हो गई। अब x टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो ये होल आंसर क्या मिल गया आपको? 1 मिल गया। तो बेसिकली ये वाला फॉर्मूला भी यहीं पे अप्लाई होता है, लेकिन यहां पे ऐसे समझो, जैसे अगर मैं कहता हूं d बाई डी वाई ऑफ वाई, मतलब कि d बाई डी वाई ऑफ वाई, तो ये क्या होगा? 1 होगा। अगर d बाई डी जेड ऑफ जेड करता हूं तो वो भी 1 होगा। तो आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये काफी बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं ताकि आपको सब कुछ याद आ जाए, है ना। चलिए भैया, वो मेमोरी लॉस हो गया था तो यहाँ पर d बाई डी वाई ऑफ वाई क्या होगा? 1 होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर बचेगा क्या? एक्स जेड, और यह डिफरेंशिएशन 1 बचा, तो ये क्या हो गया आपका? सॉरी, एक्स जेड हो गया। क्या हो गया भैया? एक्स जेड हो गया। तो ये आपका आंसर निकल करके आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा भैया? इसका आंसर होगा एक्स जेड। क्या होगा भैया? इसका आंसर होगा एक्स जेड। तो आशा करता हूं आपको ये सभी चीजें जो है रिकॉल हुई होंगी। और आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। इसको नोट करिए। चलिए 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 दोस्तों, आशा करता हूं ये डेमो लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट बैच की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप कंप्लीट बैच पढ़ सकते हैं। या फिर आप advara.in पर जाइए, अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए और अपनी ब्रांच सेलेक्ट करिए, और अपने ब्रांच के अंदर अपने सेमेस्टर के हिसाब से सेमेस्टर के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स वहां मिल जाएंगे वो आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया, मिलते हैं आपकी किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।